अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। और जब वो आलू बैगन को खाया तो क्या देखा कि वो वाला नमक भी उसी में पड़ा हुआ था। बड़ी विचित्र। मैंने कहा कि दो का ये हाल है, आगे का भगवान जाने। तो मेरे चंचल मन ने कहा कि जो मेरा हाल हुआ है ये हाल इसके पति का हो तो मजा आएगा। मैंने कहा भगत जी आइए आप भोजन कीजिए। बोले नहीं नहीं महाराज आप कर लो फिर बाद में हम। अरे मैंने कहा संतों के साथ बैठकर भोजन करना कोई सामान्य बात है, भाग्य की बात है। भाई जी थाली लाओ। आ गया। और साहब सेटिंग वही थी मेरी वाली। पहले नंबर में आलू मटर, दूसरे नंबर में आलू बैगन, उसका आ गया। और उसने भी भगवान का ध्यान मान जो करना था किया। और जब आलू मटर को देखा तो नाक सिकुड़ा, नमक नहीं था। और जब धड़ाक से दूसरा उठाया तो इतना नमक कि उसने ठोक दिया। और गुस्से में उसने जो थाली को मारी टक्कर, थाली को धक्का दिया और थाली फुल स्पीड में गई, दीवार से टकराकर फिर वापस आई। अरे मैंने कहा भक्तराज ये क्या किया? बोले स्वामी जी मेरी तो तकदीर फूट गई, जो मेरा ब्याह इसके। मैंने कहा भगत जी ब्याह तो हो गया, 2-4 सर्टिफिकेट भी आ गए, अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई। थोड़ा सा संयम से काम लेते आप। बोले क्या खाक संयम करता, इतनी सब्जी कीमती फ्रेश वेजिटेबल आपके कारण से मैं ले आया था, देखिए तो मैंने कहा मेरे साथ तेरे को बैठने का क्या फायदा हुआ। एक दो सब्जी के कारण पूरा तूने अन्नपूर्णा माता का अपमान किया, तेरा नमक घटबद हो गया क्या, कम ज्यादा हुआ क्या? बोले फिर क्या करता? बोले जो मैंने किया वो तू भी कर लेता। मैंने क्या किया था, दोनों सब्जी वैसे भी तो मिलना ही था पेट में जाकर। मैंने कहा जो होने वाला है उसको हो जाने दो। कीप पेशेंस, संयम। श्री राम जय राम। अच्छा क्रोध जब आए तो संयम रखना आसान होता है कि मुश्किल? सच बोलना, बोलो बहुत मुश्किल है। कभी कभी मैं भी फंस जाता हूं, अब नहीं फंसता। पहले जब मैं गुस्से वाला था तो कभी डांट दिए 4 आदमी के बीच में, चेले हाथ से निकल जाते थे। बोले अकेले में चाहे जूता मार ले हमको, लेकिन सबके सामने तो ना कहें। अब ये हम इंतजार करेंगे कि 1 घंटे के बाद अकेले में इसको करूंगा, तब तक तो करने वाला चला जाएगा, गुस्सा ही खत्म हो जाएगा। ये तो चटपट का काम है, गुस्सा तुरंत सर्टिफिकेट नहीं, वहां रुको। पर है बड़ा मुश्किल। और सुनो ए सुनने वालों, मैं फार्मूला बताता हूं। जब गुस्सा आए और क्रोध का अंतिम क्षण मतलब प्रैक्टिकल अब होने वाला है, तो इमीडिएटली लीव दिस प्लेस। ये सत्य है, पूर्व पश्चिम दोनों कहता है। तुरंत वहां से हट जाओ। घर वाली है तो कहो कि अच्छा भाई तू ठीक है मैं चला, और घर वाला तो घर वाली कहे कि अच्छा आप ठीक हो मैं चली। तुरंत जगह छोड़ दो, झगड़ा खत्म। हटने पर कोई ये नहीं कहेगा गए ठहर पहले झगड़ा कर ले फिर जा, नहीं ना। बोले स्वामी जी हटना कौन सा आसान है, घिसा पिटा आदमी क्रोध में आता है, पता नहीं कहां से पावर आ जाता है। 2 आदमी पकड़ते हैं उसको, बोले मैं देखता हूँ समझता क्या अपने आप को।
जगह छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो एक उपाय मेरे पास और भी है। क्या? बड़े काम का है, कहो तो बताऊं, कहो तो रहने दूं? सब बोलेंगे तब बताऊंगा। तुरंत क्रोध खत्म। हर आदमी चाहता है कि मेरा शरीर कैसा भी हो लेकिन थोपड़ा ठीक होनी चाहिए। लाखों का क्रीम पाउडर रोज घिसा पिटी शेविंग, किस लिए? मुख अच्छा लगे। और जब आप क्रोध करते हैं तो आपका स्वरूप बदल जाता है। उस वक्त तुरंत कंट्रोल करने का एक उपाय है। क्या? शीशा उठाओ, अपनी शक्ल देखो। जैसे शीशा उठाकर आप अपना चेहरा देखेंगे तो आपका सौम्य स्वरूप विभत्स हुआ होगा और आप तुरंत शीशा फेंकेंगे, बोले मेरा मुंह ऐसा हो गया, और तुरंत आप कंट्रोल कर लेंगे। श्री राम जय राम। पक्की बात है। लेकिन एक बात है, ये सेल्फ ट्राई है। ये कहीं ऐसा नहीं कि पिताजी गुस्से में हो और बेटा लेके शीशा फूंके, पति देवता गुस्से में और बहुरिया रानी पत्नी शीशा लेके पहुंचे और पकड़ कर मारे, खोपड़ी फूटे, और फिर तुम पूछोगी अर्जुनपुरी कहाँ है? नहीं, सेल्फ चेक। श्री राम जय राम। बोले शीशा कहाँ मिलेगा? गुस्सा तो पता नहीं कहाँ आ जाए। देवियां तो रखती भी हैं वो साथ में। इनको तो थैला साथ होता है, पर्स। हम लोगों को कहाँ आ जाएगा? सुनो आखिरी बात, क्षमा वीरस्य भूषणम। अगर बड़ा है तो पांव पकड़ लो, पिताजी आप ठीक है, मेरी गलती है। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, एक मिनट के लिए झुको ना, सब ठीक हो जाएगा। भैया तुम ठीक कह रहे हो, पति देव है। अच्छा भाई पप्पू के पापा, तुम ठीक कह रहे हो। बड़ा है तो पांव पकड़ लो और छोटा है तो सर पर हाथ रख दो। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। करके देखो, मजा आ जाएगा जीने का। पहला, कहां थी? चंचल इतना मन है, पड़ोसी जीने नहीं देते। वो घुसुर फुसुर का प्रोग्राम। गुरु मूरति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं गुरु मूरति की। श्रोता ऐसा होना चाहिए, गुरु मूरति मुख चंद्रमा। गुरु जी का जो मुखमंडल है चंद्रमा की तरह है, और श्रोता का नयन चकोर। तब ना बात समझ आएगी, लाइन मिली रहेगी तो। श्री राम जय राम। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या कह रहा था? पहला सत्संग, दूसरा और तीसरा ये संयम कोई बच्चों का खेल है क्या? बड़े बड़े ऋषि त्रिविधम नरकस इदम द्वारम, सब जानते हैं, पढ़ने वाले ज्ञानी को ज्यादा मालूम है। त्रिविधम नरकस इदम द्वारम नाशनम आत्मनः। कौन कौन से? कामा, क्रोध तथा लोभस्य। इसलिए अर्जुन तस्मात् तत्त्रयम् त्यजेत्। ये तीन नाथ, काम क्रोध मद लोभ सबन्नाथ नरक के पंथ। हम जानते हैं कि क्रोध पाप कर मूल, जानते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। इतनी हम कमजोर हमारी स्थिति है। अपने को पाना है और भगवान को पाना है, तो इसको नोट कीजिए। सत्संग, स्वाध्याय,
सत्संग हर कीमत पर अटेंड करो। ये तो जिंदगी के काम है, कभी खत्म होने वाले हैं नहीं। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्यार कर लो आराम से, निकालो, टाइम नहीं है। सत्संग और दूसरा स्वाध्याय। मेरे प्यारियों, इसको कभी खोल के देखो, क्या है इसमें। अरे ले ले नाम प्रभु दा सच्चा, एक बार बंदे नहीं। कहाँ थे तुम? सत्संग ले ले नाम प्रभु दा सच्चा, एक बार बंदे जब विद्वान को और कलाकार को पता हो जाए कि मैं कुछ हूं, वही वो गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए बी केयरफुल फॉर ड्यूटी। श्री राम जय राम। ले ले नाम प्रभु दा सच्चा, एक बार बंदे ले ले नाम प्रभु। तीन बार था पीले मूर्खानंद। ले ले नाम प्रभु दा सच्चा, एक बार बंदे ले ले नाम प्रभु दा सच्चा, एक बार बंदे ले ले का सच्चा दरबार बंदिया। ले ले नाम प्रभु दा सच्चा, एक बार बंदे ये पंजाबी है। आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी कि पंजाबी आता नहीं, क्या गाऊं, और मेरा आदेश है कि गाओ। पंजाबी आती नहीं, कैसे गाऊं? तो जैसे हम कहते हैं ना, ले ले नाम प्रभु दा सच्चा, एक बार बंदे नहीं समझ में आया? तुम इतना ही कह लो ये हूं सही, ये भी स्वर है। हूं स्वर है, और स्वर ही ईश्वर है। स्वर में ई मिला दोगे तो ईश्वर, ई हटाओ तो बच गया। ले ले नाम प्रभु दा सच्चा, एक बार बंदे ले ले नाम प्रभु का सच्चा, एक बार बंदिया। हीरा जन्म फिर नहीं पौना, दूजी बार बंदे ले ले नाम प्रभु दा सच्चा, एक बार बंदिया। हीरा जन्म फिर नहीं पौना, दूजी बार बंदिया। पता नहीं क्या बना। जितना सौदा तय करना है अभी कर लो। खोलो ग्रंथ को और देखो कि तुम क्या हो। विश्व में इतना रिच कल्चर, इतना संपन्न समृद्धशाली, यह हमारी संस्कृति और हमारा सनातन धर्म, जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 128 उपनिषद, गीता, रामायण। अरे हम कहते हैं सबसे छोटा ग्रंथ हनुमान चालीसा, वही बहुत है। लेकिन रट्टू तोता की तरह नहीं। बाथरूम में नहाने लगे तो श्री गुरु चरण सरोज पुतार बनो रघुवर। अरे नहीं यार, प्यारे के सामने बैठो और फिर उसका जशोगान करो। टाइम निकालना पड़ेगा। सफलता क्यों नहीं मिलती है? माला तो कर में फिरे, जिबुआ फिरे मुखमाए, मनवा तो कहीं और फिरे, ये है सुमीरन नहीं। आपके साधना में कमी है, उधर से कमी नहीं है। श्री राम जय राम। सही स्वाध्याय, संयम। और बच्चों 4 नंबर आखिरी, फोर्थ सा एस। पहला एस फॉर सत्संग, दूसरा, तीसरा और सबसे आसान सेवा। जल्दी बोलो क्या?
ये धर्म बड़ा सख्त है। सब ते सेवक धर्म कठोरा, ये भरत जी ने निर्णय किया। बोले सिर भर चलऊं चित वसु मोरा, क्योंकि सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक बनना कोई आसान है क्या? श्री राम जय राम। और याद रहे राम जी ने कहा है कि सेवक सबको प्रिय यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। श्री राम जय राम। सेवक तो सभी को प्रिय होता है, लेकिन मुझे तो बहुत ही प्रिय होता है। मेरा सेवक मुझे प्राण से भी प्यारा होता है। मैं भक्तन का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि। मैं अपने भक्तों का दास हूं, और जो मेरे भक्त हैं, भगवान ने अर्जुन को क्या बोला? ए अर्जुन, चाहता इस धर्म युद्ध में आगे बढ़ना तो कंप्लीटली सरेंडर टू मी। इट मीन्स मैं अर्पित मनोबुद्धि। भगवान ने कहा मन और बुद्धि को तू मेरे में समर्पण कर दे, और जो जो मैं कहता जाऊं तू करता जा, मैं जानू मेरा काम। श्री राम जय राम। पूर्ण समर्पण चाहिए भाई। कर। तो चौथा है सेवा धर्म। एक घर में 4 बेटे हैं और एक वर्ल्ड चैंपियन म्यूजिशियन है। वर्ल्ड चैंपियन कोई बॉक्सर है, वर्ल्ड चैंपियन एक प्लेयर है, और चौथा एवं लल्लू राम, कुछ नहीं आता। चारों बेटों का ब्याह हो गया। उस चैंपियन वाले को आई करोड़पति की बेटी, दूसरे की आई डिग्री होल्डर बड़ी पढ़ी लिखी, तीसरे की आई करोड़ी मल की बेटी, और वो लल्लू की लल्लू आइन ऐसे ही आ गए। सास ससुर यानी कि मां बाप को चारों पर गर्व है। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। ये रामायण बोल रहा हूं मैं, गपसप नहीं है। श्री राम जय राम। को धनवंत गुणी को दाता, और वो जो चौथा है ना, उसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन माँ बाप की सेवा में लगा रहता है दिन रात, पिताजी की सेवा में लगा रहता है। तो बाप को सभी बच्चे प्यारे हैं, लेकिन ईमानदारी से बताना सबसे ज्यादा प्यारा कौन है? जोर से। जो सेवा कर रहा है। मोरे अधिक दास पर प्रीति। ये चारों जो दुल्हने आई है ना, यूनिवर्सिटी की हो डिग्री और पीएचडी और डिलीट दुनिया भर की डिग्रियां, और वो बड़ी सोनी सी मिस इंडिया, और तीसरी करोड़पति बाप की बेटी दहेज लेकर आई है। लेकिन वो बेचारी गर्विनी कुछ नहीं लाई दहेज में, लेकिन अपने सासू जी की सेवा में दिन रात लगी रहती है। सास को चारों बहुओं पर गर्व है, लेकिन सबसे ज्यादा प्यारी कौन सी होगी? बोलो ये अपने अपने सास की बहू जो सेवा कर रही है। मेरी लाडलियों, तुम भी चाहते हो ना कि तुम्हारी आने वाली बहू तुम्हारी सेवा करे? नहीं चाहती हो? उल्टा आशीर्वाद दे दूंगा। तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा करे, आज्ञा में चलने वाली हो, घर को जोड़ कर रखने वाली हो, ऐसा चाहते हो ना? तो तुम भी किया करो। अभी से खेती शुरू कर दो, अपनी सास की सेवा करो, देवरानी जेठानी की सेवा करो। कंप्लीटली सरेंडर टू बोथ। दोनों एक दूसरे के प्रति। हमें घर में एक बहू मिली और उसने, हमने कहा सब ठीक है,
छुटकी कैसी है, मछली कैसी है, वो कैसी है, वो कैसी है। बोले स्वामी जी हम दोनों बहनों में ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, हम मिल करके रहते हैं, देवरानी जेठानी नहीं है, बड़ी बहन छोटी बहन। जहां इस प्रकार का वातावरण होगा वहां नारायण